वेदांग परिचय के अंतर्गत आज हम लोग जो वेदांग हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। वेदांग का अर्थ है वेदस्य अंगानि, अर्थात वेद के अंग। अंग शब्द की जो व्युत्पत्ति है उसमें कहा गया है अंग्यन्ते ज्ञायन्ते एभिरिति अंगानि, जिसका अर्थ होता है कि जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को पहचानने में सहायता मिलती है उन्हें अंग कहा जाता है। वेदों का अर्थ जानने के लिए जिन शास्त्रों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वेदांग कहा जाता है। ये वेदांग उनकी संख्या 6 है। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। ये 6 वेदांग कहे जाते हैं। इस विषय में एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिस्तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणः। ये प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें 6 अंगों का नाम आ गया है। अब देखते हैं शिक्षा किसे कहते हैं और वेद पुरुष के अंग के रूप में शिक्षा का क्या स्थान है। तो निरुक्तकार ने कहा शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा को वेद रूपी पुरुष की नासिका माना जाता है। आचार्य सायण के अनुसार स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा, अर्थात जिसमें स्वर वर्ण आदि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है उसे शिक्षा के नाम से जाना जाता है। स्वर व्यंजन की संख्या कितनी है, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, प्रयत्न कितने हैं, उनका किस रूप में विभाजन होता है, इत्यादि जो पाठ हैं वह शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा संबंधी 6 अंगों का उल्लेख मिलता है। वे 6 अंग इस प्रकार हैं: वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम तथा संतान। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शिक्षा ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं। ऋग्वेदीय शिक्षा ग्रंथ, इसमें केवल एक ग्रंथ प्राप्त होता है जो पाणिनीय शिक्षा है। यजुर्वेदीय शिक्षा ग्रंथ, यजुर्वेदीय शिक्षा ग्रंथों में याज्ञवल्क्य शिक्षा, व्यास शिक्षा, वशिष्ठीय शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, मांडव्य शिक्षा आदि ग्रंथ विशेष उल्लेखनीय हैं। तीसरा मिलता है सामवेदीय शिक्षा ग्रंथ। इसमें नारद शिक्षा तथा शाक्टायन शिक्षा ग्रंथों का विशेष महत्व है। और अथर्ववेदीय शिक्षा ग्रंथ में मांडुकी शिक्षा विशेष है। इसके बाद आता है कल्प का नाम। दूसरे अंग के रूप में कल्प का नाम आता है। जिस ग्रंथ में यज्ञ की विधियों तथा वेद विहित कर्मों का प्रतिपादन किया गया हो उसे कल्प के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में कहा गया है कि कल्प्यते समर्थयते याग प्रयोगो अत्र इति व्युत्पत्ति। कल्प में वेद विहित कर्मों का वर्णन मिलता है, इसीलिए उसे कल्प की संज्ञा दी गई है। कल्पो वेद विहितानाम कर्मणामानुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम। कल्प को वेद रूपी पुरुष का हाथ माना गया है और इसके विषय में कहा गया है हस्तो कल्पोथ पठ्यते। विषय की दृष्टि से इसे हम लोग 4 भागों में रखते हैं। यह संस्कृत साहित्य के इतिहास आदि में 4 भागों में इसको बांटा गया है। इसमें पहला है स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र में श्रुति द्वारा जो प्रतिपादित वैदिक यज्ञ हैं उनका वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के स्रोत सूत्र में आश्वलायन तथा सांख्यायन या कौशितकी का नाम आता है, जबकि यजुर्वेद पर कात्यायन, पारस्कर, कठ, बौधायन, सत्यासार, वैखानस, भारद्वाज, बाधुल विशेष उल्लेखनीय स्रोत सूत्र हैं।
सामवेद के स्रोत सूत्र में लाटयायन, आर्षेय, खादिर तथा जैमिनीय नाम मिलते हैं और अथर्ववेद पर केवल एक स्रोत सूत्र मिलता है जिसका नाम है वैतान स्रोत सूत्र। इसके बाद आता है गृह सूत्र। पंचमहायज्ञों, 7 पाक यज्ञों, 16 संस्कारों, गृह प्रवेश, पशुपालन आदि गृहस्थ जीवन से संबंधित विधियों का वर्णन गृह सूत्रों में प्राप्त होता है। इसके बाद है तीसरा धर्म सूत्र। धर्म सूत्रों में धर्म, रीति, नीति, वर्ण, आश्रम इत्यादि सामाजिक नियमों की विवेचना है। इसके बाद है शुल्ब सूत्र। यज्ञ वेदी के निर्माण से संबंधित नाप, वेदी के निर्माण आदि के नियमों का वर्णन शुल्ब सूत्रों में ही पाया जाता है। मैकडॉनल्ड ने शुल्ब सूत्रों के विषय में कहा कि इन सूत्रों में रेखा गणित संबंधी ज्ञान बहुत आगे बढ़ा हुआ पाया जाता है। वस्तुतः शुल्ब सूत्र ही भारत के गणित शास्त्रीय सर्वप्राचीन ग्रंथ कहे जा सकते हैं। धन्यवाद।